आध्यात्मिक भाषा में योग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके आधार पर दो प्रमुख आध्यात्मिक तत्वों का मिलन होता है। मस्तिष्क और हृदय को, माया और मुक्ति को, पाप और पुण्य को, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधने में, एक केंद्र पर केंद्रीभूत कर देने से द्वैत मिटकर अद्वैत बन जाता है और विछोह दूर होकर एकीकरण का ब्रह्मानंद प्राप्त होने लगता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गायत्री योग। पुस्तक परिचय। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना। दो वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं तो कहा जाता है कि उनका योग हो गया। गंदा नाला जब गंगा में मिल जाता है तो गंगा जल कहलाता है। प्रश्न कि वह कौन सी शक्ति है जिससे जुड़ने पर हमारे जीवन की सभी परेशानियों का, दुखों का अंत हो जाएगा। उत्तर है केवल परमात्मा ही वह शक्ति है जिससे जुड़ने पर हम पूर्णता प्राप्त करते हैं, तुच्छ से महान बन जाते हैं। इस मिलन से एक ऐसी आंतरिक तृप्ति मिलती है जिसकी तुलना में संसार के समस्त सुख बेकार लगते हैं। इस प्रकार की तृप्ति को जीवन मुक्ति, परमानंद, यम नियम, निर्वाण, समाधि आदि नामों से पुकारा जाता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति होगी कैसे? इसका सबसे सरल माध्यम क्या है? वासना ही वह साधन है जो सृष्टि की उस मूल शक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है जो संसार की आत्मा कहलाने वाले सविता का भी संचालन करती है। इस संदर्भ में बहुत से प्रश्न हमारे मन में आते हैं। इन द्वादश शक्तियों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इन शक्तियों को आकर्षित करने का क्या माध्यम है? योग के यूं तो असंख्यों भेद हैं, तो हमें किसे अपनाना चाहिए? आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का क्या मार्ग है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर गायत्री योग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो योग की विभिन्न पद्धतियों को समझाती है, जिनके द्वारा हम अपने समस्त दुखों का नाश करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। आत्मा का अंश है। जो गुण, जो विशेषता, जो शक्ति परमात्मा में है वही आत्मा में भी है, पर उनका प्रकटीकरण इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका आत्म तेज माया के कषाय कल्मशों से ढका रहता है। यह आवरण जब हटने लगता है तो मनुष्य मायाबद्ध न रहकर योग सिद्ध बन जाता है। योग की साधना चाहे किसी भी परिपाटी के अनुसार क्यों न हो, पर उनका आधार प्रकृति की वही संचालन शक्ति होगी जिसके माध्यम द्वारा सूक्ष्म लोकों से विशेष शक्तियों को आकर्षित किया जा सकता है। इस संचालन शक्ति का नाम सावित्री गायत्री है। परमात्मा की आकृति चराचरमय विश्व ब्रह्मांड में देखना ऐसी साधना है जिसके द्वारा सर्वत्र परमात्मा का अनुभव की चेतना जागृत हो जाती है। यही विश्व मानव की पूजा है। इसे ही विराट दर्शन कहते हैं। ओम का स्वयं ईश्वर का सिद्ध नाम है। प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल में एक ध्वनि होती रहती है जिसे सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने समाधि अवस्था में देखा और सुना है। इसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में प्रतिक्षण एक आघात होता है जिसकी कुछ देर तक प्रतिध्वनि होती रहती है। इस आघात और प्रतिध्वनि को मानव भाषा में ओम शब्द कहा जाता है। पूजा, अर्चना, वंदना, कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि सबका प्रयोजन मनुष्य की इस चेतना को जागृत करना है कि उसे परमात्मा की निकटता का स्मरण रहे और वह ईश्वर के प्रेम एवं श्रद्धा द्वारा लोक सेवा का व्रत रखे और ईश्वर के क्रोध से डरकर पापों से बचे। जिस पूजा उपासना से यह उद्देश्य सिद्ध न होता हो वह व्यर्थ है।
पुस्तक के कुछ बिंदु। एक में अनेक गुण, गायत्री के 12 योग, प्रणव योग अथवा ब्रह्म योग, कुंडलिनी का परिचय, 6 चक्रों का जागरण, विश्व योग,